सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, कुछ खास खबरें हैं जो आपको फायदे देने वाली है। दरअसल दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, इसके बारे में तो जानकारी आपको देंगे ही। इसके साथ ही देवरिया हत्याकांड को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा है। अगर आप एक संविदा कर्मी है तो आपके लिए भी योगी सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं। वहीं पर दिव्यांगजन पेंशन योजना जो है वो 1500 रुपए हर महीने हो चुका है, यानी आपको इस नवंबर दिसंबर में जो पेंशन मिलने वाली है वो लगभग 4500 रुपए मिलेगी। और अगर आपके राशन कार्ड में अगर 6 लोगों से कम भी हैं फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। वहीं पर मजदूरों को हर महीने 1500 रुपए देने का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही किसान निधि का पैसा किस तारीख को किस महीने में आएगा, आइए इसको भी जान लेते हैं। हर एक खबर आपके काम की है तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो बिहार ने क्यों कराई जातिगत जनगणना, क्या होंगे इसके फायदे और नुकसान, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने एक किताब के जरिए राज्य की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। आपको बता दें, साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। फिलहाल बिहार सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी में हिस्सेदारी 63% है। इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग शामिल है। वही सामान्य वर्ग की आबादी केवल 15.5% है। आपको बता दें, बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा है। ये एक जाति जनगणना हुई है जिसमें यह डेटा सामने आया है। वहीं पर देवरिया मर्डर केस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि देवरिया हत्याकांड को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा है। उच्च स्तरीय जांच की उठाई है मांग। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही और संलिप्तता की वजह से घटित हुई है। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतार कर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल हो, ऐसा अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की है। वही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए खुशखबरी है, नई नीति मंजूर होते ही नियुक्ति होगी पक्की। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके तहत आउटसोर्स किए जाने वाले कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाताओं और स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसी जा सके। साथ ही नियमित रूप से उनके पारिश्रमिक का पूरा भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ESI की कटौती सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है। पर आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए भी खुशखबरी है, नीति मंजूर होते ही नियुक्ति पक्की हो जाएगी। वही दोस्तों, पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा एक मिनी पाकिस्तान, ऐसा बयान आया है। संगीत सोम ने संजीव बालियान को घेरा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है। उन्होंने कहा संजीव बालियान के बयान से वह सहमत नहीं है। दरअसल संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाने की बात कही। दरअसल दोस्तों, ऐसा अगर होता है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बयान आया है। तो अगर आपके राशन कार्ड में 6 या उससे कम सदस्य हैं फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। मेरठ से बड़ी खबर आई है, आप यहां पे देख सकते हैं। 6 से कम सदस्य वाले परिवार वालों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। यानी अगर आपके पास पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है और 6 लोगों से कम भी हैं फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। वर्ष 2019 तक जिन राशन कार्डों में 6 या उससे अधिक सदस्य रहे हो, अब इन राशन कार्डों से कुछ सदस्यों के नाम हटा भी दिए गए हो। ऐसे राशन कार्ड में भले ही सदस्यों की संख्या 6 या उससे कम है, 2 या 3 लोग हैं, फिर भी इन परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। इतना ही नहीं, जिन परिवारों के अकेले बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं, उनके पास राशन कार्ड है तो वो भी आयुष्मान कार्ड के पात्र माने जाएंगे। ऐसा डेटा आ गया है, इस वजह से आप निराश ना होइए। सरकार ने जनता को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना को संचालित किया है। तो ऐसे में अगर आपके राशन कार्ड में कम लोग हैं फिर भी अपना आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं। नजदीकी आयुष्मान मित्र से जाकर संपर्क जरूर करें। तो दिव्यांगों को बड़ा तोहफा मिलेगा, हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। जी हां दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों की तकनीकी आधारित शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने की बात कही है। दरअसल लोक कल्याण संकल्प पत्र में योगी सरकार ने 2022 में यह ऐलान किया था कि जिनको पेंशन 500 मिलती है, 500 रुपए बढ़ा दी गई है। यानी अगर आपके पास वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए आती थी 1 महीने की, यानी 3 महीने का 1500, वो अब आपको लगभग 3000 मिलेगा। 500 रुपए बढ़ गया है हर महीने के हिसाब से। और दिव्यांगजनों को 1500 रुपए मिलेगा, यानी इनको हर महीने 1000 रुपए मिलता था और 3 महीने का 3000। इस हिसाब से 500 रुपए बढ़ गया है तो कुल 4500 रुपए 3 महीने का मिलेगा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में आपके खाते में पैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग EKYC नहीं कराए, अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं कराए, तो उनका पेंशन अटक सकती है। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें लाखों बुजुर्ग लोग भी पेंशन योजना से बाहर हो गए हैं। इसका कारण यह था कि उन्होंने EKYC नहीं कराई थी। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है, जाकर
जाकर अपना ई-केवाईसी करा ले। दिव्यांगों को 4500 रुपए तक मिलेगा, वृद्धजनों को 3000 रुपए तक पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। वहीं मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की गई है। श्रमिकों की आर्थिक सहायता में सुधार करने के लिए उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहा गया है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 1500 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करेगी। तो अगर आप भी किसान निधि का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 15 किस्त, और अगर आपकी 14 किस्त नहीं आई तो इसके लिए क्या सरकार ने नियम जारी किया है, जरा इस बात को आप ध्यान से समझ ले। दोस्तों, देश में करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पाए हुए हैं, जिसमें 14 किस्त बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था। आपको बता दें, जहां पर 12 और 13 किस्त जो है वो लगभग 12 करोड़ किसानों को मिली थी, तो 14 किस्त लगभग 9 करोड़ लोगों को मिला था, यानी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे। ऐसे में उनको ई-केवाईसी और भू लेख का सत्यापन कराना होगा, तभी जाकर 15 किस्त आएगी। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15 किस्त को नवंबर या फिर दिसंबर महीने में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि आपको बता दें, ये जो नवंबर महीने में ट्रांसफर करने की बात आ रही है वो इस वजह से है क्योंकि जनवरी तक शायद आचार संहिता लग जाए। यही कारण है कि जो चुनाव आने वाला है उससे पहले आचार संहिता लगेगी, तो सरकार इससे पहले ही आपके खाते में पैसा भेजेगी। और बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में भेजने का कारण दीपावली का त्यौहार है, जिससे किसानों को राहत मिले, आर्थिक सहायता मिल सके। इस वजह से नवंबर तक आपके खाते में 15 किस्त का पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला ट्रांसफर होगा। वही पुल की मरम्मत के नाम पर इंजीनियरों का फर्जीवाड़ा हुआ है। 42 करोड़ के एस्टीमेट को बना दिया 142 करोड़ का। गोंडा में एक पुल की मरम्मत के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। पहले इसका एस्टीमेट गलत ढंग से 42 करोड़ 60 लाख रुपए किया गया। इसकी जांच चल रही थी कि स्थानीय इंजीनियरों ने जिला प्रशासन के मार्फत इसी पुल को 142 करोड़ रुपए का एस्टीमेट राहत आयुक्त को भिजवा दिया। यानी देखिए कितना भ्रष्टाचार है, जो 42 करोड़ का पुल का एस्टीमेट है उसे 142 करोड़ का बना दिया, यानी दुगने से तिगुना। इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कैसे देश सफल होगा। विधान भवन के अंदर प्लास्टिक के लिफाफों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस्तेमाल करने वालों पर कर्मचारियों पर लगेगा जुर्माना। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विधान भवन के अंदर प्लास्टिक के लिफाफों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि विधान भवन के अंदर प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने हमारा स्वच्छ सचिवालय अभियान की शुरुआत करते हुए रविवार को कहा कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग स्वच्छता है। स्वच्छता स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यूपी में बनेगी नई विधान भवन। सीएम योगी ने 200 एकड़ जमीन तलाशने का दिया है निर्देश, या होगी अनुमानित लागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन की तर्ज पर राजधानी में नया और भव्य विधान भवन बनाने के लिए खुले क्षेत्र में कम से कम 200 एकड़ जमीन तलाशने का निर्देश दिया है। नए विधान भवन के लिए कई स्थान सुझाए गए हैं। इनमें शहर के बीचों बीच स्थित चिड़ियाघर की जमीन के अलावा वृंदावन योजना, सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड पर भारतीय गन्ना अनुसंधान परिसर की भूमि शामिल है। वह यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 6,42,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं। अगर अब तक आपने नहीं बनवाया तो झटपट कर लीजिए काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 पर पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों, प्रदेश में एक दिन में ही लगभग 6.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। 2.25 लाख आयुष्मान कार्ड एक सप्ताह के अंदर बने हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं बनवाना तो बनवा लीजिए, क्योंकि इसी के लिए लोग परेशान थे कि मेरा बन नहीं रहा, मेरा नाम नहीं है। ऐसे में जब राशन कार्ड को जोड़ दिया गया है, पात्र गृहस्थी वालों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आप पीछे रह जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके राशन कार्ड में कम लोग हैं फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, बस आपको जानकारी होना चाहिए। आयुष्मान सभा की शुरुआत 2 अक्टूबर तक के लिए की गई है। फिलहाल आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता बहुत आसान है। अगर आप पात्र नहीं भी है फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड के लिए लिस्ट में पात्र गृहस्थी को जोड़ा गया है, क्योंकि आपका राशन कार्ड पुराना है और आपके राशन कार्ड में काफी समय से 6 लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल होंगे, तो आपका आयुष्मान कार्ड निश्चित ही बन जाएगा। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी पर अब ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। जहां 6.5% मिल रहा था, वहां अब 6.7% ब्याज मिलेगा। 100 रुपए का भी आप निवेश कर पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, आरडी की ब्याज दरों में 1 अक्टूबर से बढ़ोतरी हो गई है। 6.5 से बढ़ाकर इसको 6.7% तक कर दिया गया है। इसमें हर महीने 2,000 रुपए निवेश करने पर 5 साल के बाद आपको लगभग 1,42,000 रुपए मिलेगा। हर महीने कितना निवेश करने पर 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, आप यहां पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।